गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। एक्चुअली अगर बात किया जाए, पैसे की बात किया जाए तो पैसा आज के डेट में हर इंसान कमा रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो कि पैसे नहीं कमा रहा है या पैसे में जिसकी रुचि नहीं हो। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ पैसे कमाना और एक दौलत कमाना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। और ये जो वेस्टेज है, ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, दौलत कमाने का बिजनेस है। और इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा है। आप देख सकते हैं, दौलत कमाने की बात अगर करें तो आज यहाँ पे सिद्धार्थ सिंह एक जीवंत उदाहरण है। और भी कई ऐसे ब्रांड एम्बेसडर है जो आज दौलत कमा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सभी लोग दौलत कमा पाते हैं? नहीं कमा पाते हैं। क्यों नहीं कमा पाते हैं, आज उससे हम चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि आप देखते होंगे मुंबई में कितने लोग जाते हैं एक्टर बनने के लिए। बहुत संख्या में लोग जाते हैं कि वहां पर जाके एक्टर बनेंगे। लेकिन क्या सब लोग एक्टर बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग ही एक्टर बन पाते हैं। इसका रीजन क्या है? जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो एक कहानी से मैं बात करना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा। वो शायद आपको वहां तक ले जाए जहां पर मैं ले जाना चाहता हूँ आपको। एक जंगल था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जहां पर एक नियम था कि कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु बिना कारण के किसी को नहीं सताएगा या किसी को नहीं खाएगा। चाहे हिरन हो, शेर हो, कुत्ता हो, भालू हो, कोई भी एक दूसरे के कोई नुकसान नहीं करेगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते तो उसका एक अपना ऑफिस था। तो वहां पर वो कुत्ता एक पाल रखा था। तो कुत्ता वो 2 रोटी ऑलरेडी वहां से उससे पल पा रहा था। लेकिन चूंकि कुत्ता भी पशु था तो कुत्ता जंगल में भी जाता था और अपना स्क्वाटर में भी जम जाता था। अब सवाल था, इसको कुत्ता का बहुत सारा कहीं के मन करता था कुछ नए नए छोटे छोटे जीवों को। जिस तरह से अगर खरगोश की बात किया जाए, लोमड़ी की बात किया जाए, बिल्ली की बात किया जाए, तो इच्छा बहुत करती थी। लेकिन जैसे उसका मन करता था उसको खाने की, तो याद आ जाता था वो नियम कानून कि बिना कारण, बिना किसी कारण के आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक समय की बात है, जब कुत्ता बाहर जा रहा था तो एक उसकी नजर पड़ी एक खरगोश पे। तो खरगोश को खाने का उसका जी ललचाने लगा। लगा कि आज इतना बढ़िया मुलायम सॉफ्ट मांस हमें खानों को मिलेगा, तो कैसे खाएं, इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने एक उपाय सोचा और वो क्योंकि नियम कानून भी नहीं तोड़ना चाहता था, तो वो खरगोश के पास गया और चैलेंज लगाया कि देख खरगोश भाई, तुम हमसे दौड़ में एक रेस लगाओ और जो जीतेगा वो अगले वाला के बात को मानेगा। तो खरगोश देखा उस कुत्ते को, मन में उसकी भावना को समझ गया कि इसका भावना गंदा हो चुका है, शायद इसकी मंशा कुछ और है। तो उसने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं कुत्ता भाई, मैं आपसे रेस नहीं जीत सकता हूं, इसलिए आप ऐसे ही जीत गए हो। मैं हार गया, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि मैं आपसे रेस नहीं जीता, मैं हार गया। और वो अपने रास्ते में चला गया। अब कुत्ता सोचा कि अब ऐसे क्या करें भाई, कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब उसको लग रहा था कि खरगोश को कैसे खाएं। तो फिर वो जंगल जहां पर बीच में सभा होती थी वहां पर गया वो कुत्ता, और सबके सामने उस खरगोश को ललकारा कि देखो इस नालायक को, ये हमसे एक छोटा सा रेस भी नहीं लगा पाता है, इसको इतना डर लगता है हमसे, या अपने आप को बहुत हीन समझता है, या अपने आप को बहुत कमजोर समझता है जो हमसे चैलेंज नहीं करके रेस जीत पाता है, रेस लगाने की बात करता है। बहुत उसको गुस्सा दिलाया। तो खरगोश को भी लोग धिकारना शुरू कर, अरे लड़ जाओ, क्या बात है, रेस ही तो जीतना है, हार या जीत होगा। लेकिन वहां पर शर्त था कि जो जीतेगा वो आगे वाला के जो कहेगा उसको बात को मानना पड़ेगा। तो लास्ट में मजबूरन होकर के खरगोश को लोगों को देखा
कि ऐसे बात नहीं, इज्जत का सवाल बन पड़ा, तो उसने रेस जीतने के लिए हामी भर दी, रेस लगाने के लिए नियत समय पे रेस लगा। आप देखते हैं कि खरगोश का छोटा छोटा पैर होता है और कुत्ते के बहुत लंबे लंबे छलांग होती है, लेकिन फिर भी वो खरगोश रेस लगाया। और जब रेस शुरू हुआ तो खरगोश भी दौड़ा और कुत्ते भी दौड़ा, दोनों दौड़ना शुरू किया। कुत्ता आगे आगे, खरगोश पीछे पीछे। कुत्ता बार बार पीछे मुड़ करके देख रहा है कि खरगोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खरगोश भी पूरा जी जान धो करके दौड़ रहा है। लास्ट में क्या होता है कि खरगोश यहाँ पे उस रेस को जीत जाता है। अब सवाल उठा है कुत्ते के पास, लोग कह रहा कि तुम ये रेस जीत कैसे पाया और कुत्ता तुम हार कैसे गया। तो खरगोश से जब पूछा गया तो बताया कि ये जो कुत्ता है वो हमें खाने के उद्देश्य से दौड़ रहा था, वो अपने लंच के लिए दौड़ रहा था, और मैं अपने जीवन बचाने के लिए यहाँ पर दौड़ रहा था। क्योंकि मेरे पास एक ही मात्र ऑप्शन था, इस रेस को जीतना। अगर रेस में नहीं जीत पाता तो कुत्ता हमें ऑलरेडी खा जाता। इसलिए मेरे पास जो चांस था, एकमात्र चांस था, उसको मैं गंवाना नहीं चाहता था, और मैं इसको जी जान धो करके अपनी जिंदगी को बचाने के लिए रेस दौड़ा, जी जान लगाकर। इसलिए मैं आज यहाँ पर जीत पाया। और यही आप सबके पास होता है कि अगर आप खरगोश की तरह इस वेस्टेज को एकमात्र चांस के रूप में आप यहाँ पर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन आप कुत्ता क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि कुत्ते को लगता था कि अगर मिल गया, जीत गए तो बहुत बढ़िया, खरगोश की मांस खाने को मिलेगा, अगर हार गए मिल ही जाती है। तो अगर यहाँ पर भी आप कुत्ते वाली मानसिकता के साथ यहाँ पर आएंगे तो सर आप यहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगे। अगर दूसरे ऑप्शन लेको चाहते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो वो तो ऑप्शन है ही, तब तक आप यहाँ पर सफल नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर खरगोश वाली मानसिकता के साथ यहाँ पर लगना होगा, वो कुत्ते वाली मानसिकता को छोड़ना होगा। एक चांस भगवान ने आपको दी है यहाँ पे, जिसको आपको यहाँ पर अपनी जिंदगी को संवारना है, अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय करते हुए जीना है यहाँ पे। ये वेस्टी प्लेटफॉर्म आपको दी है। और कहा जाता है कि तकलीफें आएगी आपको, इस सिस्टम में आए हैं तो आपको तकलीफें आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। जिस तरह से अगर बात करते हैं बच्चे को, आप देखोगे हर घर में बच्चे होंगे, तो जब उसका दांत निकलना शुरू होता है तो बहुत ही दर्द से परेशान रहता है, उसको दस्त भी शुरू हो जाता है और बहुत सारी परेशानियां से घिरा रहता है। लेकिन जब वो दांत निकल जाती है, जब इसे खत्म हो जाती है और जिंदगी भर उस दांत से रोटी खाना शुरू कर देता है, तो प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है तो समझो आप सही जगह पे हो। क्योंकि जब तक आदमी जिंदा है तब तक तो उसको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, और जिस दिन आपका प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा, समझें आप इस दुनिया में ही नहीं हो। क्योंकि प्रॉब्लम का आना एक पार्ट है और उस प्रॉब्लम को से बाहर निकलना ये आपका पार्ट है। तो शुरू में ये बिजनेस बहुत सारा आपको तकलीफें देगी, लेकिन अगर आप शुरू से ही इस तकलीफे को झेल गए तो आने वाली पूरी जिंदगी आपको ऐसा आराम से बीतेगी। अब चॉइस आपका है कि ये 5 साल कष्ट भरी जिंदगी या जिंदगी भर कष्ट भरी जिंदगी, ये आपको तय करना है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ नियम है जिसको आप अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में तो आप भी यहाँ पर सफल निश्चित तौर पे होंगे। और जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आती है कि जो लोग टारगेट बनाकर काम करते हैं, पहला पॉइंट है जो टारगेट लगाकर बनाकर काम करते हैं वो आज यहाँ पर सफल हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना खुद का टारगेट फिक्स करना होगा, गोल फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप गोल फिक्स नहीं करेंगे, टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सफल नहीं होंगे। आज अभी आप जहां पर हैं,
क्या लगता है यही जिंदगी आपको हमेशा चलते रहे तो अच्छा रहेगा, या अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? तो आज से 5 साल बाद की जिंदगी को देखें कि क्या 5 साल के बाद हमारी जिंदगी कहाँ होगी। आगे 10 साल को देखें कि 10 साल में हमारी जिंदगी क्या होगी। आगे 20 साल देखें कि जिंदगी हमारी कैसे बीतना चाहिए। आज से 5 साल के बाद क्या लगता है कि आपके पास गाड़ी आ जाएगी? अगर नहीं तो ये गाड़ी देखना आज से शुरू कर दे। तो ये आपको खुद को सोचना है, ये टारगेट आपको लेना है कि आगे 5 साल के बाद हमारी जिंदगी किस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि आज आप अपने आप से पूछें, ये जो जिंदगी आपको मिल रही है, क्या इस जिंदगी से खुश हैं? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर नहीं तो ये आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन लेकर के आया है। क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो आपको यहाँ पर जिंदगी जीने की बात करते हैं, काटने की बात नहीं। काट तो रहे हैं जहां पर आप हैं वहां पे। तो सबसे पहले आपको खुद को टारगेट में लेना होगा कि हमें क्या चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, इनकम चाहिए, ये क्या चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो टारगेट बना करके आपको यहाँ पर करना होगा कि 1 साल के बाद हमारी जिंदगी कहाँ होगी। दूसरा, जो लिस्ट बना करके काम करते हैं, और यहाँ पर लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जिस तरीके से आप मकान बनाते हैं, उसमें गिट्टी, छड़, बालू, सीमेंट, ये सब रॉ मटेरियल होता है। तो यहाँ पर इस बिजनेस में भी आपका जो लिस्ट है वो रॉ मटेरियल का काम करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लिस्ट में कितने लोग हैं, तो हाँ सर 20 लोग हैं। अगर 20 लोग बताते हैं तो समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क कुछ नहीं होगा। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। पर डे 1 से 2 आदमी को पर डे आपको मिलना चाहिए, अनजान लोगों से भी मिलना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है। तो आपको जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, पर डे आप प्लान नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पर सफल नहीं होंगे। तो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तीसरा, जो मीटिंग और सेमिनार के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, सिर्फ आपको यहाँ इस मीटिंग में आने से कुछ नहीं होगा जब तक लोग आपकी इस मीटिंग को नहीं कंडक्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले काम करना है इस मीटिंग पे, जूम मीटिंग को या सेमिनार जहां पर हो रही है, तो अपने खुद वहां पर रहें और अपने पूरे इंटायर टीम को वहां पर इन्वॉल्व करें, तब आप सफल होंगे। क्योंकि जहां से आप सीख रहे हैं वहां से आपके डाउनलाइन भी अगर सीखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके पास मिलेगी। तो ये जरूरी चीज है, पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा। और सिर्फ आपके पर्सनल सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने टीम को नहीं सिखा पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को प्रमोट करें, तब यहाँ पर बहुत कुछ मिलने जा रही है। वरना सिर्फ आप अकेले मीटिंग में तो आ जाते हो लेकिन आपका टीम नहीं आता है, तो आपको डबल मेहनत करना पड़ जाता है। यहाँ से सीखते हो और वहां जाकर सिखाते हो तो मालूम होता है 100% यहाँ से सीखा, लेकिन वहां जाते जाते आपका 50% हो जाता है। और वो जब 50% सुनता है तो सुनते तो 25 पर आ जाता है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ पाती है। तो अपनी टीम को जहां पर भी मीटिंग होता है अपने समय अनुसार उसको ये इस्तेमाल करें और उसको मीटिंग में जरूर से जरूर इन्वॉल्व करें। और जब तक आप खुद नई मीटिंग में आएंगे, दूसरे को कोई हक नहीं बनता कि उनको प्रमोट करने के लिए। तो वहां पर आज एज ए अपलाइन आपको वहां पर इन्वॉल्व होंगे, तब आपके टीम आपको वहां पर देख करके वो इंकरेज करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है, जो लोगों को खुद प्लान दिखाते हैं, जो लोगों को खुद प्लान दिखाते हैं, अपलाइन से नहीं दिखलाते हैं, वो यहाँ पर सफल होंगे। तो अपलाइन से सिखाने की बात करते हैं, प्लान देने की बात करें तो 5 से 10 प्लान, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 प्लान अपने अपलाइन से दिखाएं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लें। उसके बाद फील्ड में आपको खुद प्लान दिखाना होगा। जब तक आप खुद को प्लान नहीं दिखाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तब आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बेहतर है, कहा जाता है रेस जीतने के लिए बैसाखी जा। तो आप भी यहाँ पर पूरी जो आपके सपने वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लान तो सिर्फ नॉलेज लीजिए और अपना काम स्वयं काम करिए, वो आपका बिजनेस है, वैसे आपका बिजनेस है। इसके अलावे 5वां पॉइंट है, जो लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग करवाना। ये नहीं कि उसको कहना है बस तुम ज्वाइन कर लो ना, बाकी सब हम काम कर लेंगे। तो जब सर ये झूठ मत बोले किसी से। जब आप खुद बोल देते हैं कि तुम सिर्फ ज्वाइन कर लो, तुम सिर्फ साइन कर लो, बाकी के कारण सारा काम हम कर लेंगे, तो वो क्यों करेगा?
और जब उसके पास पेमेंट नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो फिर कहेगा कि तुम तो बोला था कि कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्म को साइन कर देना, पैसा आ जाएगा, खाली तुम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर भी लेना। तो क्या होगा? नहीं सर, ये गलत ना बताएं, उसको बताएं कि अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। और अगर सिर्फ एज ए कस्टमर आते हैं तो आपको 50% से 60% का आपका बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। तो कह करके ज्वाइन करवाएं। उससे क्या होगा? मालूम होगा कि आप कस्टमर पे ही लटके हुए हैं और आपका लीडर आपसे गायब हो तो दूर होते चला जा रहा है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है, तो सही नॉलेज दे करके ज्वाइनिंग करवाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस रातों रात करोड़पति बनाने का कोई बिजनेस फंडा नहीं है। इसके अलावा छठा, जो लोगों को काम करना सिखाते हैं, टीम वर्क करते हैं, यहाँ पर खुद सीखना और लोगों को सिखाना एक बहुत बड़ी बात है और ये टीम वर्क है। ये इट इज नॉट ए वर्क, इट इज ए नॉट नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क है, ये वर्क नहीं नेटवर्क है। तो यहाँ पर नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा? जब आप अपने टीम को सिखाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, तब आप यहाँ पर सफल होंगे। इसके अलावे 7वां पॉइंट, जो हमेशा सफल लोगों की बातें सुनते और मानते हैं। जब तक आप लोगों के सफल लोगों के साथ आप सुनेंगे नहीं, सफल लोगों के बीच में आएंगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है आप हमेशा सही अच्छे आदमी के बीच में आप रहें, सक्सेस लोगों के बीच में रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप भी सफल हो जाएंगे, निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। तो हमेशा अपने सही अपलाइन के साथ में बैठे, उनके साथ गाइड मिलता रहेगा उनसे, तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। इसके अलावा 8वां अगर बात करते हैं, तो जो लोग कभी भी काम नहीं करने का बहाना नहीं बनाते, मतलब जो काम जब भी उनको बताया जाता है कि आज यहाँ पर मीटिंग है तो यस सर, आज वहां पर प्लान देना है तो वहां पर तो यस सर, आज हम यहाँ पर उपस्थित है, मतलब कि बहानेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर। क्योंकि अगर आप बाजी करते हैं तो आप यहाँ पर सफल नहीं होंगे। अगर आप क्या प्लान बोलते हैं आज यहाँ पर आना है और आपका तो नहीं सर, आज तो बहुत सारा काम नहीं आ पाएंगे, तो ये आपका खुद का नुकसान है, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उनकी बातों को आपको मानना होगा। इसके अलावा 8वां जो पॉइंट आता है, जो लोग कभी भी है, 9वां पॉइंट, जो लोग कोई भी सीखने का मौका छोड़ते नहीं है। तो हमेशा सीखने के मोड में आपको रहना, लर्निंग मोड में रहना है, कहां से क्या मिल जाएगा, डाउनलाइन और पेन और डायरी आपके पास होनी चाहिए। जिससे पेन और डायरी होने से क्या होगा कि आप जो भी बात करेंगे वो नोट डाउन करेंगे, और कहा जाता है जो नोट्स बनाता है वो नोट कमाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको सीखने का मौका नहीं छोड़ना, किसी से भी सीखें, अप लाइन हो, डाउन लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, यूट्यूब चैनल पे हो, वेस्टिज के चैनल हो, केस द वॉरियर हो, किशोर संगीता द वॉरियर हो, सब पे जाके आपको जहां से नॉलेज मिले आपको लेना है। और 10वां पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि कामयाबी। और कामयाबी झक मार के आएगी, वो कब आएगी? जब आप कमिटमेंट के साथ यहाँ पर काम करेंगे, कामयाबी झक मार करके आएगी। तो कामयाबी के लिए यहाँ पर काम करना है, नाकामयाबी के लिए तो सारा समाज आपके पास बैठा हुआ है नाकामयाब करने के लिए। क्योंकि वो आप कहा जाता है कि मजा तो तब आता है जब लोग आपको हारते हुए देखना चाहते हैं और आप जीत जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके अलावे जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं, जो हमेशा कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए वेस्टिज आपके लिए ब्लेसिंग वरदान के रूप में आएगी। और इसके अलावे जो सकारात्मक बातें ही सुनते हैं, निगेटिविटी को इस कान से सुनते हैं उधर निकाल देते हैं। तो अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच के साथ इस बिजनेस को काम करेंगे, तो आप यहाँ पर सफल हो जाएंगे। निगेटिविटी लोगों को आपको बाहर कर देना है। और एक चीज और, जो लास्ट पॉइंट है, जो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ते हैं। क्योंकि लर्निंग कहा जाता है नॉलेज इज ए पावर बट लर्निंग इज ए सुपर पावर। तो यहाँ पर आपके सुपर पावर के रूप में काम करेगा आपके पास जो बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार की कुशलताएं हैं, जीत आपकी, बहुत सारी बुक्स हैं, मीट द मिलेनियर की भी बात करते हैं, जीतो जोड़ो और सीखो। तो बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर
पढ़ना होगा। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आप जितने भी आप देखेंगे टॉप अर्नर की बात करें तो वो एक लर्नर है, वो सीखने में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर आपको भी सीखना होगा, बुक्स को पढ़ना होगा और ये सारा चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे सकती है, बशर्ते आप इसको देखने के मूड में, आप काम करने के मूड में आए। क्योंकि असफलताएं आएगी आपके पास, निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन उस असफलता से डरना नहीं है, क्योंकि उसका आना एक पार्ट है और उससे निकलना आपकी जिम्मेवारी है, आपका पार्ट है। यहाँ पर दो चीजों बात किया जाता है, बर्थ एंड डेथ सिर्फ भगवान के हाथों में है, और चॉइस की बात करते हैं, वो जिंदगी आपकी है, वो आपके हाथों में है। तो ये कुछ पॉइंट्स था जिस पे अगर आप काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आप यहाँ पर सफल हो जाएंगे। और हमें यकीन है, यकीन का पक्का 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सबके अंदर वो क्षमता है, क्वालिटी है कि आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना है। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए, अपने आप को वो चीज समझिए जो आज तक आपके बारे में कोई जानता भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने आपको सिर्फ अकेले ऐसा इंसान भेजा है कि आपके लायक कोई दूसरा नहीं है, आप अपने आप में अलग हैं, आप औरों से हट करके हैं। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी जिंदगी आपके हाथों में है, इसको आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और आपकी सोच यहाँ खरगोश वाली सोच के साथ यहाँ पर रहना होगा, वरना कुत्ते वाली सोच करके चलेंगे कि अगर कुछ नहीं होगा तो ये तो खेती तो मेरा है ही, देखते हैं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरा क्या जाता है। अगर इस मेंटेलिटी के साथ आएंगे तो आप वाकई में यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो अगर कामयाब यहाँ पर होना है तो उस खरगोश की तरह कि एक चांस आपको भगवान ने दिया है, उस चांस को यहाँ पर आपको भंजाना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू, विश यू वेल। आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, पुनः फिर से लेकर के आपके बीच मौजूद हो।